केंद्र सरकार का बजट कैसा रहा? हमारे साथ है भाजपा युवा मोर्चा के धौलपुर के जिला प्रभारी अर्जुन सिंह दवाई। दवाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केंद्र सरकार का बजट युवा और किसानों के लिए कैसा रहा? विनोद जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया बजट पे बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर समराइज करूँ तो ये बजट 4 जातियों में विभाजित है: युवा, महिला, किसान और गरीब। और अगर इस बजट की थीम की हम बात करें तो बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच की साथ में सबको बढ़ावा देने वाला ये बजट है। उस थीम में एमएसएमई, एम्पावर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल और महिला, इस पर बहुत फोकस किया गया है। जहाँ तक आपने किसान और युवाओं की बात की, मैं पहले किसान की बात कर देता हूँ। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को मैं रखूँगा, क्योंकि राजस्थान के परिवेश में भी अगर हम देखें तो इस बजट में राजस्थान, जहाँ पे ऑयल बेस्ड सीड्स, ऑयल बेस्ड खेती और पल्सेस की बहुत खेती होती है, मतलब दाल और ऑयल बेस्ड, जैसे कि सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तो यहाँ के किसानों के लिए इस बार सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना में बहुत बढ़ावा किया है। उसके तहत इस खेती से जुड़े हुए किसानों के लिए बहुत राहत मिलने वाली है, जिसमें उसकी प्रोडक्शन से लेकर स्टोरेज और मार्केटिंग तक, इसमें किसान की आय का बढ़ावा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? क्योंकि इसमें फोकस किया गया हुआ है कि सरसों से लेकर दाल, तिलहन और इस तरह की ऑयल बेस्ड सीड्स की जो फार्मिंग किसान कर रहे हैं, उनके लिए प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और प्रोडक्शन के लिए बहुत सरकार ने इस बार प्रावधान किए हैं, जिसका अंततः किसान को, जिसको अब तक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी, उसकी खेती का पैसा कैश इन हैंड में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, इसका प्रावधान ऐसा किया गया है कि अन्नदाता को कैश इन हैंड में और सहूलियत होगी, जिससे कि वो अपनी लागत और वह अन्य लोन या ब्याज का, ये जो आजकल केसीसी होता है, उसको चुकाने में उसकी सक्षमता बहुत बढ़ेगी। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, युवाओं का रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी होलिस्टिक अप्रोच सरकार ने इस बार अपनाई है, जिसमें सिर्फ युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है उसको बहुत बड़ी सरकार ने राहत दी है, और एक तरह से अपना एक हाथ उसके पीछे रखा है। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं, जितने भी सरकार ने तय किया है कि जितने भी नए जो एस्पिरेंट्स होंगे या नई भर्तियां होंगी, उनको ईपीएफ में 3,000 रुपये तक का उनका जो भुगतान है ईपीएफ का, वो सरकार उनके एम्प्लॉयर को, यानी कि उनको जो नौकरी दे रहा है उसको वो पैसा देगी। यानी कि युवाओं को तो पीएफ का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। उस पीएफ का जो बोझ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नई नौकरियों के जनरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, वो बोझ भी सरकार जो है नौकरी कर देता, जो नौकरी देने वाला जो व्यक्ति है, एम्प्लॉयर है, उसको जब वो पैसा देगी तो वो फाइनेंशियल बर्डन जो है एम्प्लॉयर के ऊपर घटेगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, देश में स्किल डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा इस सरकार ने दिया है, जिसमें उन्होंने बड़ी एमएनसीज को भी इंक्लूड किया है, जहां पे स्टाइपेंड के तौर पे नए युवाओं की भर्ती करके उस स्टाइपेंड में भी सरकार सहयोग कर रही है, जिससे कि जो बेस्ट ऑफ द लॉट का जो चुनाव है, उसमें जो बेस्ट ऑफ द लॉट होगा वो आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक तरह से एक बेंचमार्क जो इन्होंने सेट किया है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म कि स्किल्ड लेबर को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने जो प्लेटफॉर्म सेट किया है युवाओं के लिए, वो बहुत काबिल तारीफ। युवाओं को रोजगार मिल पाएगा इस वजह से? हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये सिस्टमेटिक अप्रोच इतनी जबरदस्त है कि युवाओं को रोजगार मिलना स्वाभाविक है। जब आप स्किल्ड लेबर में 20 लाख से 1 करोड़ युवाओं को जब स्किल में सीधी भर्तियां करेंगे, एंड देन डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क आप उनका एक और फाइनेंशियल बर्डन जो है सरकार अपने ऊपर लेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आने वाली बात है, क्योंकि कंपनीज को भी आज की तारीख में वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पा रहा था। इसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी, जो कि सरकार ने इस बजट में उसको बहुत काफी हद तक उसको सॉल्व कर दिया। कौशल विकास जैसे कहते हैं, कौशल विकास से फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, कांग्रेस तो बार बार यही कह रही है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ, हमारे यहाँ युवा ITI वगैरह बहुत करते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या है, उनके लिए जो मैं व्यवहारिकता जो निकल के आ रही है इस बजट में, ITI होल्डर जितने भी हैं, जो टेक्निकल लाइन से हैं बच्चे,
उनके लिए भी हायर एजुकेशन के लिए सरकार ने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की है। इसमें उनको आगे पढ़ने के लिए इसी फील्ड में 10 लाख तक का फाइनेंशियल हेल्प उनको सरकार दे रही है, जिससे कि क्या होगा कि जो पात्रता है टेक्निकल फील्ड के जो बच्चे हैं, जैसे ITI मैंने आपको जिक्र किया, उन्हीं के लिए है। और इस तरह की फील्ड के लिए तो बाकी का जो चंक है वो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा और एक डेजिग्नेटेड सेक्टर पर फोकस करके सरकार ने जो किया है, इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस का तो आरोप है कि युवाओं को बिल्कुल इसमें कोई रोजगार नहीं मिल पाएगा। नहीं, मैं आपको बताया ना, कांग्रेस का आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि बड़ी स्मार्ट, साइंटिफिक एंड होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जिससे कि लॉन्ग टर्म फायदा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सरकार के द्वारा किया जा सके, इसको इस बार सरकार ने अपनाया है, जो कि इसके बहुत दूरगामी और बहुत अनुकूल जो है दूरगामी इसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अर्जुन जी, ये चुनावी बजट नहीं है। संभव चुनाव तो हो गया ना, अब तो हाँ। नई सरकार बन गई, तो चुनावी बजट कैसे होगा? अब पूरी डेमोक्रेटिक और पूरी सिस्टम ही ऐसा है कि चुनाव तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में होने हैं, तो वो तो उस राज्य के बजट पर निर्भर करेगा। जहां भारत देश के चुनाव का सवाल है, भारत देश का चुनाव हो चुका है, जनता ने अपने प्रधानमंत्री को चुन लिया है। अब प्रधानमंत्री अपनी जनता के लिए अगर कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो कांग्रेस को एक अच्छे विपक्ष की तरह उसकी भूमिका को, प्रधानमंत्री की भूमिका को, सरकार की नीयत को सराहना चाहिए। अगर देखा जाए तो अपनी करोड़ी धौलपुर के लिए कुछ मिला नहीं बजट में, स्पेशल नहीं मिला। देखिए, ये भारत का बजट है और प्रत्येक एरिया की अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है, और उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के तहत कभी कभी कुछ रह जाती है। लेकिन मैं आपको राजस्थान के तौर पर, मोटे तौर पर, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो मस्टर्ड की होती है, तिली हो गई या आपका क्या बोलते हैं, सरसों हो गई। तो ये अन्नदाता आय सुरक्षा योजना का जो मैंने जिक्र किया, राजस्थान में करौली भी आता है, और करौली के किसानों को भी उस योजना का बहुत लाभ मिलने वाला है। और सेम, और आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में ITI बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत फायदा ये चीज देने वाली है, जिसमें सरकार ने फाइनेंशियल एड के रूप में 10 लाख रुपए तक का प्रावधान किया है। आपके लिए सर